रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट होता क्या है भाई? लालच देती है मार्केट और वहां पे धोखा दे देती है। क्या ख्याल है? यही होता है ना, इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। अब मसला ये है कि इंड्यूसमेंट को तो बड़े ही किस्में, 3-4 किस्में बताई जाती हैं और उसके बाद उसका बताया जाता है कि जी इंड्यूसमेंट पे अक्सर जो ट्रेडर होते हैं वो धोखा खा के जो है वो अपनी ट्रेड को गंवा देते हैं, यानी एसएल वगैरह हिट करा देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। मैं आपको जो समझाता हूं वो क्या समझाता हूं, देखें। अगर हम इतने मैं क्या, तमाम दुनिया के जितने ट्रेडर्स हैं वो एसएल पे क्यों तवज्जो देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि उनको पता होता है कि फेल होने के चांसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ट्रेड को 100 नहीं 200% परफेक्ट समझता हूं कि ये ट्रेड मुझे ले लेनी चाहिए, ठीक है, उसके बावजूद वो 20-30% धोखा दे सकती है और उसी को हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। अच्छा, इंड्यूसमेंट होती कहाँ पे है? जहां पे आप या कोई भी रिटेलर अपनी ट्रेड को ट्रेड में एंटर होता है, ट्रेड लेता है वहां से। देखें, जहां से आप समझेंगे कि ये ट्रेड मुझे ले लेनी चाहिए, वहीं पर धोखा होगा ना। तो उसकी किस्में क्या होंगी भाई? आप रेजिस्टेंस सपोर्ट पर लोगे, इसी तरह एफवीजी पर लोगे, ऑर्डर ब्लॉक पे लोगे। यही 2-4 चीजें हैं जिनको फिबोनाची को इस्तेमाल करके आप लोगे। जहां पे भी आप लेना चाहोगे, तो क्या ख्याल है कि मार्केट में जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी वाले हैं, वो उनको नहीं पता होगा कि मार्केट को ये इस जगह पे किस तरीके से लिया जाएगा, किस तरीके से उधर रिएक्शन आएगा, बाइंग निकलेगी, यानी कि उनके आम रिटेलर के कंसेप्ट के मुताबिक बाइंग निकलेगी, तो वो वहां पे जरूर बाई एंट्रीज लगेंगी और वो लाखों करोड़ों में लगेंगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? वहां पे अगर जब वो धोखा देती है मार्केट, तो क्या होता है कि फिर आपको आपका एसएल हिट होता है और आप लॉस में चले जाते हैं। मैंने अपने बच्चों को सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जो पुराने कोर्स किए मैं बेसिक से कोर्स शुरू कराऊंगा इंशाल्लाह 15 से, और वो उसी तरह जूम पे कराया जाएगा। और वो देखेंगे, वो नए जो भी लोग आएंगे उनके साथ अपने ग्रुप के जितने भी होंगे उन सब के लिए वो मौजूद होगा। जो जो रजिस्टर करेगा, जो जो आना चाहेगा आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि उनके लिए बिल्कुल खुला है। अपने जो पुराने हैं, जो साथी हैं, उनके लिए फिर से एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाएगा मामला। तो लालच और धोखा मार्केट देती है, वहीं पे तो हम नुकसान उठाते हैं। अब ये मार्केट ऊपर जा रही है, आप देखिएगा मार्केट ऊपर जा रही है और जाकर रेजिस्टेंस पे वो टकराती है। टकराने के बाद वो नीचे आती है और यहाँ पर आपको कंफर्मेशन लेनी होती है कि आया ये कंफर्म हुई है कि नहीं है हुई है। कंफर्मेशन के बगैर हम जब एक ही कैंडल देखते हैं या थोड़ा सा देखते हैं तो फौरन हम कहते हैं भाई सेलिंग निकल आई है, और यही इंड्यूसमेंट है भाई। आपको ये रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने का इम्कानात भी होते हैं, यानी हर जगह पे आपने दोनों साइड देखना है और ये ही इंड्यूसमेंट से बचने का तरीका है। मैंने कहा था ना, दोपहर को आपको मैसेज आया था कि मैं वीडियो आप लोगों को भेज रहा हूँ, और यही एक चीज इतने लंबे और इतने पेचीदा तरीके से बताई जाती है। आपका काम सिर्फ ये है कि जिस जगह पे भी आपने वो एरिया बनाया है, अब जिस तरह ये नीचे सपोर्ट, मार्केट नीचे सपोर्ट की तरफ जा रही है, सपोर्ट पे टकराती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल आपको चक्कर दे देती है कि भाई ये तो इधर से बाइंग निकल आई, और आप बाइंग में बैठ जाते हैं। जबकि कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सीधा सी बात है कि कंफर्मेशन ज़रूरी है। इसी तरह एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक पे भी इसी तरह बनता है, और आप समझते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है या एफवीजी बड़ा तगड़ा है, और तो होगा तगड़ा,
ठीक है, यहाँ पे हम वेट करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन लिए बगैर हम यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ से हम बाइंग उस वक्त करेंगे जब कंफर्मेशन आ जाएगी। आफ्टर कंफर्मेशन, आफ्टर कंफर्मेशन। अदरवाइज क्या तो, मतलब आप अक्सर इस वजह से जल्दी ले लेते हैं कि आप ट्रेड ज़ाया होने का, जी वो ट्रेड ना निकल जाए, अगर निकल जाएगी तो क्या होगा। बहुत सारे चांसेस मिलते हैं दिन में, मेरा ख्याल है कि 50 चांसेस तो कम से कम होती है। तो आपने ट्रेड्स लेनी होती हैं 2 3 4, तो आप बिल्कुल कंफर्मेशन के बाद कीजिए। और ये देखें एफबीजी पर भी ऊपर से जो बियरिश है वो भी आपने समझा कि ये बस अब यहाँ से मार्केट को फौरी नीचे आना चाहिए, और वो नीचे की जगह क्या होता है कि मामला उलट चल रहा होता है और वो ऊपर चली जाती है आपका। अच्छा, हो सकता है वो आए भी नीचे, लेकिन आपके एसएल खा के आएगी। दैट्स वाई थोड़ा सा ख्याल किया करें। अब इस जगह पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अक्सर रेजिस्टेंस पे लोग आंखें बंद करके ले लेते हैं और ट्रेड दे भी देते हैं कि ये जनाब लेवल है। आपने देखा होगा कई इस तरह के आते हैं आपके पास कि जी वो इस पॉइंट से आप सेलिंग ले लें। भाई कैसे ले लें? वो भाई पहले थोड़ा सा वो हो सकता है चल भी जाए, और वो चलती है, कई दफा चल जाती है। अगर वो चल गई तो वाह वाह, ना चली तो ऐसा हिट। ठीक है, किसी का क्या गया, कुछ भी नहीं, आपका चला गया। कंफर्मेशन को सीखें। कंफर्मेशन कैसी होती है वो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूं। इंशाल्लाह कोर्स में मजीद बताऊंगा। इंड्यूसमेंट आपको समझ में आ गई कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्या है, और इंड्यूसमेंट से आप कंफर्मेशन के साथ ही बच सकते हैं। ग्रुप के अंदर जब भी ट्रेड होती है मैं कंफर्मेशन के लिए कहता हूं और समझाता भी हूं। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखना। उम्मीद है कि आपको किसी भी पॉइंट से जो आपने एरियाज सेट किए हुए हैं, फिबोनाची के जरिए किए हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट के जरिए किए हैं, ट्रेंड लाइन के जरिए किए हैं, किसी भी तरीके से किए हैं, आपको उसकी रिटेस्टिंग यानी रिट्रेसमेंट के बाद ही आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन लेनी चाहिए और फिर आपको ट्रेड में एंटर होना चाहिए। जिसको समझ आ जाए वो मुझे ज़रूर कमेंट करे भाई।